जय हिंद एवरीवन। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जिनमें थोड़ा सा अंतर है, टिपिकल है और स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज हुआ है। डेली लाइफ में जो सेंटेंस बोले जाते हैं उनमें ये सेंटेंसेस भी आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, आज वही हम सीखने वाले हैं। तो आप लोग अपना नोटबुक ले लीजिए, लिखिए, साथ में समझिए। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। नाउ गेट रेडी। सबसे पहले सेंटेंस है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो यहाँ देखकर है, ठीक है ना। ऐसे ही है, सांप को देखते ही बच्चा रोने लगा। इंसान से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है। इस टाइप के सेंटेंसेस हैं, बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो उसकी मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। आप इसको नोट करें, सीखिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि हर टाइप के सेंटेंसेस आपको आना चाहिए। इंसान से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है। मैंने एक बूढ़े भिखारी को सड़क के किनारे लेटे हुए देखा। लेटे हुए, इसकी इंग्लिश अलग बनेगी। मित्र से धोखा खाकर वह बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही दुखी हो गया। हमने फलों से लदे हुए कुछ वृक्ष देखे। ये बालक क्रिकेट खेलने के इच्छुक हैं। यह समय फालतू बैठने का नहीं है। मुझे अपने पिताजी के गुस्से का सामना करने का साहस नहीं है। देखो, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है ना। जब बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। माँ ने बच्चे को सुला दिया है। सुला दिया है, इसकी अलग इंग्लिश होगी। क्या तुमने उसे घर में घुसते हुए देखा है? मेरी बहन को गाना गाने का शौक है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो ऐसे सेंटेंसेस हैं, वन बाय वन सीखेंगे हम लोग, बनाएंगे। आइए स्टार्ट करें। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो यहाँ देख कर की सबसे पहले आएगी, यहाँ होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। इसको ऐसे बनाएंगे, सीइंग द पुलिस द thief the thief ran away। रन अवे की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है ran away, भाग गया। तो ये सेंटेंस ही पास्ट का है। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। सीइंग द पुलिस द thief ran away, यहां द और लिख देते हैं, द thief ran away, ठीक है। सीइंग द पुलिस द thief ran away। ran away मतलब भाग गया। सांप को देखते ही बच्चा रोने लगा। यहाँ दो एक्शन है, एक तो देखना, देखते ही, और रोना, दो एक्शन है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में दो वर्ब थी, यहाँ पर एक एक ये वर्ब है, इसके साथ ही दूसरा दूसरा कार्य होने लगा। उसको जैसे ही देखा और वो रोने लगा, बच्चा रोने लगा। तो पहले देखना हुआ, फिर साथ में बच्चे का रोना हुआ। ऐसे सेंटेंस में भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ होगा सीइंग। सीइंग आईएनजी इसमें जोड़ देते हैं वर्ब में। सीइंग स्नेक द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। हो गया क्लियर? सीइंग स्नेक द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। स्टार्टेड माने रोने लगा। लगा के लिए स्टार्टेड का वर्ड यूज होता है। लगा मतलब शुरू हो गया वो। इंसान से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है। अब यहां इन्फिनेटिव का यूज होगा ना, करना, प्रेम करना। यहां वर्ब से पहले इन्फिनेटिव लगेगा, टू लगेगा, ठीक है। तो यहां आएगा, इस तरह से करेंगे इसको, टू लव
टू लव ह्यूमन बीइंग is to love God. ठीक है, टू लव ह्यूमन बीइंग्स, इंसान को ह्यूमन बीइंग कहते हैं। टू लव ह्यूमन बीइंग इज टू लव गॉड। मैंने एक बूढ़े भिखारी को सड़क के किनारे लेटे हुए देखा। यहाँ पे लेटे हुए जो वर्ड है इसमें भी होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन कहाँ हुआ ये, बाद में, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होगा। मैंने एक बूढ़े भिखारी को एक सड़क के किनारे लेटे हुए देखा। इसका होगा आई सॉ अ बेगर, भिखारी को बेगर कहते हैं। आई सॉ ए बेगर लाइंग, लेटा हुआ था ना, लाइंग बाय द रोड साइड, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे, रोड साइड बोलते हैं। आई सॉ अ बेगर लाइंग बाय द रोड साइड। यहां बूढ़े भिखारी को यहां एन ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। आई सॉ एन ओल्ड बेगर, एन ओल्ड, यहां ओल्ड और ऐड कर देते हैं, ठीक है। आई सॉ एन ओल्ड बेगर लाइंग बाय द रोड साइड। ये क्लियर हो गया। चलिए अभी अगला सेंटेंस बनाते हैं। मित्र से धोखा खाकर वह बहुत दुखी हो गया। धोखा खाकर, इसमें भी दो वर्ड साथ में आ रही है, एक तो धोखा खाना, दूसरा दुखी होना। तो धोखा खाना का होता है डिसीव्ड, ठीक है, डिसीव होता है, यहां डिसीव्ड आएगा। डिसीव्ड बाय अ फ्रेंड, बाय द फ्रेंड, ही became sad. Deceived by the friend, he became sad. मित्र से धोखा खाकर वह दुखी, बहुत दुखी हो गया। यहाँ वेरी सैड हो जाएगा, ठीक है, बहुत का वेरी, वेरी सैड, ठीक है। सैड माने दुखी होता है। तो ये हो गया डिसीव्ड बाय द फ्रेंड, ही बिकेम वेरी सैड। नेक्स्ट है, हमने फलों से लदे हुए कुछ वृक्ष देखे। यहाँ पे देखे मतलब पास्ट टेंस, वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, तो ये पास्ट फॉर्म आएगी और सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। वी सॉ सम ट्रीज, ऑब्जेक्ट क्या है, सम ट्रीज है ना, ये है कुछ वृक्ष। सम ट्रीज फलों से लदे हुए, लेडन विद फ्रूट्स। वी सॉ सम ट्रीज लेडन विद फ्रूट्स, लेडन मान लदे हुए। तो हमने कुछ वृक्ष फलों से लदे हुए देखे। ऐसे ही सेंटेंस है, ये बालक क्रिकेट खेलने के इच्छुक हैं। यहां ये बालक है, यहां सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल है लिखा है, तो बहुवचन होगा, प्लूरल होगा सब्जेक्ट। यहां होगा बॉयज दीज बॉयज आर, इच्छुक है, वो क्या बोलेंगे, इच्छुक है, इच्छुक है के लिए वर्ड होगा आर विलिंग, ठीक है, आर विलिंग, विलिंग टू, इच्छुक है या इच्छा कर रहे हैं, इसलिए यहां आर विलिंग का लिखा हुआ है, सेंस वही है, इच्छुक है या इच्छा कर रहे हैं। तो दीज बॉयज आर विलिंग टू प्ले क्रिकेट, ठीक है।
दीज बॉयज आर विलिंग टू प्ले क्रिकेट। ये बालक क्रिकेट खेलने के इच्छुक हैं। नोट करते जाओ साथ में, आपके काम आएंगे ये सेंटेंसेस। अच्छा, अगला सेंटेंस है, यह समय फालतू बैठने का नहीं है। फालतू बैठने का, फालतू को क्या बोलते हैं? आइडल। ठीक है, तो ये होगा, इसको हम बनाएंगे, दिस इज नॉट द टाइम टू सिट आइडल। टू सिट सिट आइडल मतलब फालतू बैठने का। सो दिस इज नॉट द टाइम टू सिट आइडल। ये समय फालतू बैठने का नहीं है। अगला सेंटेंस है, मुझे अपने पिताजी के गुस्से का सामना करने का साहस नहीं है। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, और ऐसे है नहीं, बन जाएगा आसानी से। मुझे, तो यहां हो जाएगा आई डेयर नॉट फेस एंगर ऑफ माई फादर। ठीक है, आई डेयर नॉट फेस द एंगर ऑफ माई फादर। गुस्से को एंगर कहते हैं। ठीक है, गुस्से को एंगर कहते हैं। सामना करने के लिए फेस वर्ड यूज हुआ है, फेस करना, सामना करना। आई डेयर नॉट, साहस नहीं है, तो यहां इसका हो जाएगा आई डेयर नॉट। डेयर के बाद टू नहीं आता। ठीक है, ये रूल है इस ग्रामर में कि डेयर के बाद टू का यूज नहीं होता। आई डेयर नॉट फेस द एंगर ऑफ माई फादर। माँ ने बच्चे को सुला दिया है। सुला दिया है, सुला देना किसी को यहां आ जाएगा कि एक, मतलब एक कोई कार्य होता है खुद न करके दूसरे से करवा देना, तो वहां मेड का यूज होता है। ठीक है, यहां हो जाएगा द मदर। इस सेंटेंस को लिखेंगे, द मदर मेड द चाइल्ड टू स्लीप। मेड द चाइल्ड स्लीप। ठीक है, द मदर मेड द चाइल्ड स्लीप। माँ ने बच्चे को सुला दिया है। सुला दिया है, तो यहाँ हैज मेड हो जाएगा, क्योंकि अभी सुलाया है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग, हैज भी लगेगा। द मदर हैज मेड द चाइल्ड स्लीप। माँ ने बच्चे को सुला दिया है। क्या तुमने उसे घर में घुसते हुए देखा? क्या तुमने उसे घर में घुसते हुए देखा? इसको बनाइए। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये डिड से शुरू हुआ। सिंपल पास्ट का है तो डिड से स्टार्ट होगा। ये हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। डिड यू सी। अगर डिड का यूज हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें। वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज हुआ, क्योंकि डिड ऑलरेडी सहायक क्रिया लग गई है, हेल्पिंग वर्ब लग गई है। डिड के बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। डिड यू सी हिम एंटर। एंटर या अंदर आते हुए, एंटर द हाउस। ये होगा, डिड यू सी हिम एंटर द हाउस। क्या तुमने उसे घर में घुसते हुए देखा? आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अगला सेंटेंस देखते हैं। ये तो बहुत छोटा सा है, बड़ी आसानी से बन जाएगा।
मेरी बहन को गाना गाने का शौक है। ये शौक है जो है, ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलते हैं फॉन्ड ऑफ, FONDOF, फॉन्ड ऑफ। तो ये होगा, सब्जेक्ट हो गया माई सिस्टर, माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। मेरी बहन को गाने का शौक है। लास्ट सेंटेंस है, बहुत इजी है। तैरना अच्छा व्यायाम है। यहां पे जीरंड का प्रयोग होगा, इसमें वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। स्विमिंग, स्विमिंग is a good exercise. Swimming is a good exercise. तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो अभी आपने देखा ये छोटे छोटे सेंटेंसेस, अलग अलग तरीके से बनाने का ढंग, और इनको ऐसे ही जब जब छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में आप जानते हैं, ट्रांसलेट करना जानते हैं, तो बोलने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। इन्हीं सेंटेंस को आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे, लिख भी पाएंगे, बोल पाएंगे। बहुत इजी है। अगली वीडियो में आपको और नई जानकारी के साथ आएंगे। तो आप सीखते रहिए इंग्लिश मंथन क्लास के साथ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।